नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों बहुत परेशान हैं। इन दिनों से मतलब इन दिनों, कुछ दिनों पहले बड़े खुश थे। अभी उदयपुर के अंदर चिंतन शिविर हुआ, कांग्रेस का बड़ा सफलतापूर्वक उन्होंने कराया। सोनिया गांधी ने पीठ को की, राहुल गांधी ने तारीफ की। पिछले 1.5-2 साल से सचिन पायलट जो बड़े बेकाबू होते जा रहे थे, वो बड़ी मुश्किल से काबू में आए। उस तरफ से थोड़ा टेंशन खत्म हुआ, लेकिन नया टेंशन शुरू हो गया। एक तो टेंशन ये है कि राज्यसभा का चुनाव सर पर है, नामांकन का काम चल रहा है। 41 विधायक चाहिए, एक सीट के लिए 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। कांग्रेस 2 सीटें बहुत आराम से निकाल सकती है, बीजेपी 1 सीट आराम से निकाल सकती है। कांग्रेस के पास 3 सीट के लिए 123 वोट चाहिए और 124 वोट है। यानी यहां भी अगर सबके सब एकजुट होकर गहलोत के कहने पर वोट दे दें तो कांग्रेस तीसरी सीट भी आसानी से निकाल सकती है। और यहां दिक्कत है कि निर्दलियों की तरफ से तंग नहीं किया जा रहा। बहुजन समाज पार्टी से जो 5-6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए वो भी तंग नहीं कर रहे। बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी वाले भी अभी खामोश हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के 2 विधायक भी खामोश हैं। लेकिन अपनों ने तंग कर रखा। अपने जिनको मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनाया, लाल बत्ती की गाड़ी दिलाई, अब अशोक गहलोत भी सोचते होंगे कि राजनीति भी क्या क्या दिन दिखाती है। एक तो अभी तक उनका पाला एक सचिन पायलट से पड़ रहा था, जिसने नाक को चने चबवा दिए थे, नाक में दम कर रखा था। अब अपने ही 8-8 सचिन पायलट पैदा हो गए हैं, 8-8 सचिन पायलट सामने आ गए हैं। ताजा मामला मंत्री अशोक चांदना का है। गुस्सा आ गया, पोलो के खिलाड़ी हैं, पोलो बड़ा अच्छा शॉट मारते हैं पोलो के, और एक शॉट मार दिया उन्होंने धड़ाधड़। मुख्य सचिव कुलदीप रांका को लेकर नाराजगी है बुरी तरह से। कुल मिलाकर जितने विधायकों ने नाराजगी व्यक्त की है, सबकी अफसरशाही को लेकर नाराजगी है। इस पर भी एक बड़ा सवाल उठता है अशोक गहलोत के कामकाज पर, उनकी सरकार की कार्यप्रणाली पर, उनके खुद के व्यक्तित्व पर, जिस पर बात मैं आगे करूंगा। पहले चांदना साहब की बात कर लें तो ट्वीट कर दिया कि साहब ये जलालत भरा मंत्री पद से मुक्ति दिलाओ और सारे जो विभाग हैं वो सौंप दो कुलदीप रांका को। आखिर काम तो उन्हीं वही करते हैं, वही सारे काम करवा रहे हैं। तो गुस्सा उनका फूट कर सामने आया है। एक और विधायक हैं संयम लोढ़ा। जब हम नवभारत टाइम्स में हुआ करते, तब नवभारत टाइम्स के एक स्ट्रिंगर हुआ करते थे, ये शिवगंज सिरोही से। उसके बाद कांग्रेस से जीते, फिर अशोक गहलोत गुट के माने जाते हैं, फिर कांग्रेस से कभी नाराज हो जाते हैं, कभी अंदर आ जाते हैं, कभी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, लेकिन निकाल जाते हैं सीट। इस बार भी जीते हैं निर्दलीय। उन्होंने कह दिया कि साहब गृह विभाग और राजस्व विभाग पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस, सीधा विशेषाधिकार हनन का नोटिस ठोक दिया। इस कदर नाराजगी है, पता नहीं कौन सा काम नहीं हुआ उनका। दिव्या मदेरणा है, महिपाल मदेरणा की बेटी हैं, वही जो भवरी देवी रेप केस में फंसे थे और जेल में कैद हैं। वो भी उन तेवर उनके भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो भी आंखें दिखाती रहती है, नागौर के इलाकों को, अपने इलाकों को लेकर नाराजगी व्यक्त करती रहती हैं। धीरज गुजर एक और हैं, गुजर हैं, एमएलए हैं, अशोक गहलोत के ही करीबी माने जाते हैं। हालांकि कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा संदिग्ध हैं, उनका स्वभाव वैसे उग्र स्वभाव के हैं। उन्होंने कह दिया साहब ये जो नौकरशाही है ना, ये विपक्ष के साथ मिलकर चल रही है, ये ना हमेशा से ऐसे रहती है, हम लोगों का कभी साथ नहीं देती है। तो अशोक गहलोत जी को ना पहचान करनी चाहिए कि कौन अपने साथ है, कौन पराया है। कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि नौकरशाही में से जो लोग उनके कहने पर नहीं रखे जाते ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए, वो सब उनके खिलाफ है। इसके अलावा एक दो और लोग हैं, उनकी भी बात कर लूँ। एक देखिए, एक और हैं रामलाल मीणा है, ये भी गणेश घोगरा के साथ चले गए ये दोनों। गणेश घोगरा क्या है, उदयपुर से आदिवासी बेल्ट से विधायक हैं कांग्रेस के, सीधे सज्जन आदमी हैं वैसे तो बड़ा, लेकिन गुस्सा आ गया जब तहसीलदार ने कोई काम नहीं किया और उल्टा जब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपने उस विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया कि विधायक का विशेषाधिकार विरोध करना होता है, घेराबंदी करना होता है, तो तहसीलदार साहब ने एफआईआर दाखिल कर दी उनके खिलाफ और पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर दी। तो दूसरे जो एक और विधायक हैं इनके साथ आगे हैं रामलाल मीणा, वो कह रहे हैं कि घोगरा जी ने जो किया वो सही किया। गिरिराज मलिंगा है, मलिंगा साहब हैं, ये एक जेईएन की जो पेयजल विभाग के थे या बिजली विभाग के थे अपने धौलपुर साइड के, उनके यहाँ गए और घेराबंदी की और 22 जगह से हट्टियां तोड़ डाली।
उसके बाद फरार हो गए। अशोक गहलोत ने अपने घर बुलाया, चिंतन शिविर से ठीक पहले समझाया बुझाया, उनकी गिरफ्तारी दिखाई तो अचानक पॉजिटिव हो गए कोरोना। फिर अस्पताल में भर्ती हो गए। चिंतन शिविर खत्म होते ही कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव भी हो गए और जमानत भी मिल गई। वो भी गुस्से में है। उनको लग रहा है कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार था AN-JN की पिटाई करना, लेकिन देखिए साहब, अशोक गहलोत तो पीटने भी नहीं दे रहे। क्या किया जाए। जोगेंद्र अवाना है, ये नदबई में है, नदबई भरतपुर से विधायक है। सड़क निर्माण को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली और उनकी सुनवाई नहीं करने के इन्होंने आरोप लगाए हैं। राजेंद्र बिधूड़ी हैं, ये राजेंद्र बिधूड़ी अभी हाल ही में ये ताजा मामला है। डोडा पोस्ट की तस्करी को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर निशाना साधा। कलेक्टर और पुलिस पर विधायक तक की सुनवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं इन्होंने। और इन्होंने ये कहा कि सब रीट की जांच, रीट वो जो शिक्षा वाला एक मामला है कि पर्चे लीक होने का, कि उसकी जांच CBI से आखिर क्यों नहीं करा देते। तो अपनी ही सरकार कर दबाव डाल रहे हैं और पुलिस जांच कर रही है। पुलिस किसके अंडर में? अशोक गहलोत के अंडर में, इसलिए क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय भी संभाले हुए हैं। तो सीधा सीधा गृह मंत्री अशोक गहलोत पर संदिग्धता का एक तरह से सवालिया निशान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग। अब इनमें से ऐसा नहीं है कि ये लोग राज्यसभा चुनाव में अशोक गहलोत के खिलाफ चले जाएंगे या पार्टी के खिलाफ व्हिप का उल्लंघन करके वोट दे देंगे, ऐसा नहीं लगता। हो सकता है राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अशोक गहलोत के साथ 13 निर्दलीय हैं, 13 में से 11 उनसे मिलने भी पहुंच जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रकाश करात साफ साफ कह देते हैं कि हम बीजेपी को हराने वाला काम करेंगे, यानी इनडायरेक्ट रूप से कांग्रेस का साथ देंगे। RLD के भी एक हैं जो कि अशोक गहलोत की सरकार में शामिल है, वो भी खामोश हैं। लेकिन अपने ही कुछ विधायक हैं जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और यही वक्त क्यों चुना विधायकों ने? मैंने थोड़ा व्यंग के अंदाज में कुछ विधायकों की कार्यशैली का वर्णन किया था, लेकिन उनका दर्द भी अपनी जगह जायज है। आखिर नौकरशाही से वो नाराज हैं और अशोक गहलोत से पहले भी मिलते रहे होंगे, अशोक गहलोत को ये बात समझाते भी रहे होंगे, अपने अपने मंत्रियों तक भी ये बात पहुंचाते रहे होंगे, ये मैं मानकर चलता हूं। लेकिन उनके दुख का निवारण नहीं हुआ, उनके गिले शिकवे दूर करने की कोशिश नहीं की गई। तो अब इन विधायकों को लगता है अब मौका आया है, अब मंत्रियों को लगता है अब मौका आया है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। राज्यसभा के चुनाव है, तीसरी सीट जितानी है, तीसरी सीट हमारे बगैर जीत नहीं सकते। डेलिकेट मामला है, 41 चाहिए 1 के लिए, 2 के लिए चाहिए 82। कांग्रेस के खुद के हैं 108, आराम से 2 जीतते हैं। लेकिन तीसरे के लिए 41 और चाहिए, तो 108 में 13 निर्दलीय मिला दिए जाएं तो 121 होते हैं, उसमें 2 मिला लिए जाएं कम्युनिस्ट पार्टी के तो 123 होते हैं, एक RLD का मिला दिया जाए 124 होते हैं और 123 चाहिए कुल मिलाकर। तो इक्का दुक्का कांग्रेस का विधायक भी ये इधर दाएं बाएं हुआ, आंखें तरेरी तो गई भैंस पानी में। अशोक गहलोत भी इसे समझ रहे हैं। अब अशोक गहलोत के सामने संकट यह है कि सीटें हैं 3, अगर उस मोर्चे की बात की जाए। एक किसी गुर्जर को भी वो सीट देना चाहते हैं ताकि सचिन पायलट को सियासी रूप से ठिकाने लगाया जा सके। एक सीट आदिवासी को भी देना चाहते हैं ताकि आदिवासी बेल्ट, जो मेवाड़ साइड की बेल्ट है, उसको साधा जा सके। और कहीं ना कहीं आला कमान को ये संदेश देने की कोशिश की जा सके कि देखिए सामने एक आदिवासी को भी राज्यसभा भिजवा दिया, इसका प्रभाव राजस्थान के आदिवासी जिलों से सटा हुआ जो गुजरात का आदिवासी जिले हैं वहां भी पड़ेगा। गुजरात में इस साल के आखिरी में चुनाव है और गुजरात कांग्रेस को जीतना कितना जरूरी है, ये बात मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तो एक इस मोर्चे पर वो लड़ रहे हैं, दूसरा पार्टी के लोगों, पार्टी के विधायक, पार्टी के मंत्री, खुद के विधायक जिनको टिकट दिया, जिनको जिताने में मदद की, वही आंखें तरेर रहे हैं। तो कहां तो एक सचिन पायलट से पाला पड़ रहा था, अब 8-8 सचिन पायलटों से पाला पड़ने लगा है। सचिन पायलट की आत्मा 8 विधायकों में कम से कम इस समय घुसी हुई है और अभी तो नामांकन में 2-3 दिन बाकी हैं, पता नहीं आगे क्या हो। तो बड़ा सवाल यह है कि नौकरशाही या अफसरशाही ऐसा क्या करती है जो जनप्रतिनिधि नाराज हो जाते हैं। ये बात सिर्फ अशोक गहलोत या राजस्थान के संदर्भ में नहीं है।
आपको ध्यान होगा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी 100-150 विधायक विधानसभा में ही धरने पर बैठ गए थे। तब भी आरोप लगाया गया था कि साहब सारा काम अफसरशाही करती है, नौकरशाही करती है। आखिर विधायक चाहते क्या हैं? विधायक चाहते हैं कि साहब उनके यहाँ जो थानेदार है उनके कहने पर लग जाए, जो एईएन जेईएन हुआ है पानी विभाग का और ये बिजली विभाग का उनके कहने पर लग जाए, मास्टरों का उनके कहने पर ट्रांसफर हो जाए, और एक आध कुछ योजनाएं जो गांव इलाके के हिसाब से बड़ी योजनाएं हैं उनके लिए स्वीकृति मिल जाए, पैसा मिल जाए थोड़ा सा। लेकिन एक कलेक्टर हो वो, या फिर ऊपर के लेवल पर जो मंत्रालयों के सचिव हैं वो उस हिसाब से तो चल नहीं सकते, एक एक विधायक की सीट के हिसाब से चल नहीं सकते। वो फिर मुख्यमंत्री के कहने पर फैसला करते हैं, मुख्यमंत्री अपनी अलग राय देते होंगे, और एक सीट के पर जो लागू होगा वो दूसरी सीट पर लागू हो ये जरूरी नहीं है, और उनको पूरे राजस्थान को ध्यान में रखना पड़ता है। एक इलाके में कुछ एक विशेष तरह का काम सैंक्शन कर दिया तो 50 विधानसभा क्षेत्रों से ही वही मांग आएगी, वो कैसे पूरी होगी? तो नौकरशाही की ये मजबूरी भी होती है, अफसरशाही की ये मजबूरी भी कभी कभी हो जाती है। कुछ दबंग भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई कलेक्टर है या हर कोई एसपी है बिना रीढ़ की हड्डी का होता है। बहुत से दबंग भी होते हैं, जो युवा हैं वो ज्यादा दबंग होते हैं, वो आराम से काबू में नहीं आते, और तब जबकि मुख्यमंत्री की तरफ से अभेदान मिल गया हो या मुख्यमंत्री कह चुके हों कि मेरे पास शिकायत लाना मैं देखूंगा, या फाइल मेरे पास छोड़ जाओ मैं देखता हूं, तो फिर मुख्यमंत्री क्यों न्याय नहीं कर पाते, या सच्ची बात अपने विधायक को, अपने मंत्री को क्यों नहीं बता पाते? तो ये तमाम चीजें हैं जिसके कारण किसी भी सरकार के अंदर ये विधायकों का आरोप लगाना बड़ा आम और सामान्य बात हो गई है कि नौकरशाही काम नहीं करने देती, अफसरशाही सारे काम करती है, मुख्यमंत्री अफसरशाही के दबाव में है, मुख्यमंत्री नौकरशाही के दबाव में है, और मुख्यमंत्रियों को लगता है कि ये इस ब्याह के यही गाने हैं, थोड़ा रोते धोते रहेंगे, थोड़ा नाराजगी व्यक्त करते रहेंगे, 5 काम लाएंगे, 2 काम के लिए मना कर देंगे, 3 काम पर सहमति व्यक्त करेंगे, 1 काम कारी करवा देंगे, देखा जाएगा 6 महीने 8 महीने टल जाएंगे, उसके बाद नए सिरे से देखा जाएगा। तो क्या ऐसे सरकारें चलती हैं? क्या ऐसे सत्ता चलती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं से जहां से शुरू किया था हमने अपने संकट को, कि अशोक गहलोत बड़े दुखी हैं, बड़ी मुश्किल से सचिन पायलट काबू में आए थे, एक सचिन पायलट काबू में आया था चिंतन शिविर के बाद, और अब 6-6, 7-7 सचिन पायलट अचानक सामने आ गए। करें तो क्या करें, मनाएं तो कैसे मनाएं, और अगर रूठा हुआ है तो कहीं कुछ गड़बड़ा ना दे राज्यसभा में, ये भी देखना जरूरी है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।